कहा कि शांत रस तथा उसके जो अस्थाई भाव हैं तो उसको सम, कुछ लोग कहते हैं कि शांत को सम का, शांत रस का अस्थाई भाव सम है। तो सम को अस्थाई भाव मानने में कई प्रकार के मतभेद आचार्यों में पाए जाते हैं। ठीक है जी। उनमें एक मत यह है कि भरत मुनि ने उसके अनुभव आदि का वर्णन ही नहीं किया है, उसका लक्षण ही नहीं किया है, अर्थात शांत रस है ही नहीं। क्योंकि शांत रस होता तो उसका लक्षण किया गया होता। दूसरा मत है कि शांत रस बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे राग द्वेष संस्कारों को सर्वथा खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ तो राग द्वेष रहता ही है। और निर्वेद रूप अस्थाई भाव तथा शांत रस का उत्पादन नहीं किया जा सकता, ये है। अब तीसरा विचार ये है कि वीर बीभत्स आदि रसों में उसका अंतर्भाव किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? तो तीनों मतों का उल्लेख करने के बाद इनमें से कोई मत ठीक भी हो उसका हमें विचार तो नहीं करना है, लेकिन हमारा अपना ये कहना है कि नाट्य में सम को अस्थाई भाव नहीं माना जा सकता। समझ रहे हो? नहीं, क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि समस्त व्यापारों के निमित्त रूप सम का अभिनय नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिनय प्रधान नाट्य में शांत रस को स्थान नहीं दिया जा सकता, या नहीं दिया गया है। अब कुछ आचार्यों का कहना है नाटक में शांत रस का अभिनय नहीं हो सकता है, और शांत रस प्रधान अगर नहीं हो सकता है तो शांत रस प्रधान जो नागानंद नाटक है उसकी रचना कैसे हुई? तो 10 रूपककार का ये कहना है कि नागानंद में शांत रस मानना उचित नहीं। ठीक है, नागानंद नाटक को शांत रस मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें नायक का मलयवती के प्रति अनुराग का वर्णन किया गया है। अनुराग का वर्णन सारे नाटक में पाया गया है। अंत में उसको विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा होने का अवसर प्राप्त होता है, और नागानंद का मुख्य रस शांत न होकर के दया वीर का उत्साह आदि अस्थाई भाव है, इसलिए वीर रस की उसमें प्रधानता है, उसमें वीर रस की प्रधानता है। तो वीर रस केवल युद्ध प्रधान ही नहीं होता है, क्योंकि उसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। तो उत्साह जैसे युद्ध के लिए हो सकता है, उसी प्रकार दया और धर्म के प्रति भी हो सकता है, आदमी धार्मिक हो सकता है। तो नागानंद में दया वीर प्रधान रस है, शांत रस नहीं है, ऐसा 10 रूपककार का कहना है। तो नाट्य में शांत रस की उपयोगिता है ही नहीं। शांत रस सर्वथा अभाव, शांत रस का सर्वथा अभाव आज उससे, तो इस विशेष अवस्था में जब आनंद, लेकिन एक चीज ये है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, दोनों आचार्यों ने बड़े विस्तार के साथ शांत रस कहा है कि अभिनव भारती में अभिनव गुप्त ने शांत रस का विवेचन किया है। आनंदवर्धन ने धन्यालोक में महाभारत का मुख्य रस शांत रस को ही माना है। चल रहा है ना? तो इसके अतिरिक्त भरत सूत्र के टीकाकार जो भट्ट नायक हैं, उन्होंने भी शांत रस की सत्ता स्वीकार की है। तो इससे प्रतीत होता है कि भारत के नाट्य शास्त्र के भट्टोद्भट, भट्ट नायक तथा अभिनव गुप्त सभी टीकाकारों में शांत रस की स्थिति मानते हैं। आज लेकिन राम स्वामी शास्त्री का यह कहना कि भरत के नाट्य शास्त्र में शांत रस का प्रकरण जो आया है वो प्रक्षिप्त है। तो ये सब से तो भरत मुनि ने शांत रस, तो लेकिन उनके जो प्राचीन टीकाकार हैं वो भरत मुनि शांत रस को मानते हैं। अष्टौ नाट्य रसा स्मृता, केवल नाट्य में 8 रसों का प्रतिपादन करना है, काव्य में शांत रस भी हो सकता है। इसलिए भरत मुनि आगे चल करके शांत रस का भी प्रतिपादन किया है, उसको प्रक्षिप्त मानना ठीक नहीं है। तो इसीलिए आचार्य काव्य प्रकाशकार मम्मट ने लिखा है कि निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतो विनोमो रस। ठीक है ना?
इसलिए शांत रस का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया। अब चलिए दूसरा देखिए, अब इसमें आता है भक्ति रस। रसों के ऊपर भी